राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बताने जा रही हूँ कि सावन मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसको कामका एकादशी के नाम से जानते हैं। और ये कामका एकादशी की कथा सुनने से 1000 गौदानों का फल मिलता है। और जो कथा मात्र खाली सुन लीजिए, आप नहीं भी व्रत रहते हैं तो भी कथा अवश्य सुननी चाहिए। और इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं कामका एकादशी व्रत रहने से। एकादशी कोई भी हो, उसका व्रत रहने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और कामका एकादशी जो है वो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कराती है। और इससे जो लोग कामका एकादशी व्रत रहते हैं उनको जो जो सारे पाप हैं उनके नष्ट हो जाते हैं और उनको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो 12 वर्ष से कुंभ नहाने का फल प्राप्त होता है वह खाली कामका एकादशी व्रत रहने से प्राप्त हो जाता है। तो कामका एकादशी में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, विष्णु की पूजा की जाती है। एकादशी ही विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान बात एक ही है। जो विष्णु है वही कृष्ण है, वही राम है, तो उनकी पूजा की जाती है। तो एकादशी में तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। तुलसी दल जो होता है वह भगवान को अवश्य चढ़ाना चाहिए। और हर महीने में 2 एकादशी होती हैं। और अब की बार जो एकादशी है वो एक ही दिन पड़ रही है। जैसे 2 दिन पड़ती है तो अब की एकादशी एक ही दिन पड़ रही है, वह 31 तारीख को पड़ेगी। 30 तारीख को एकादशी इसलिए नहीं है, इसीलिए मेरा वीडियो भी थोड़ा लेट हो गया है, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। 30 तारीख को एकादशी शाम के टाइम 4:44 से 44 मिनट 56 सेकंड पर आ रही है। 30 तारीख की शाम 4:44 पर एकादशी प्रारंभ होगी। और 31 जुलाई को उदिता की एकादशी है, उदय तिथि की, जो कि 3:56 तक रहेगी। शाम को 3:56 तक, जो दोपहर में 3 बजे होता है वो शाम कहिए या दोपहर कीजिए आप, 3:56 तक रहेगी। और इसलिए एकादशी का व्रत जो है वो 31 जुलाई को ही रहा जाएगा। और एकादशी में अन्न नहीं ग्रहण किया जाता है, यह मैं आपको हर वीडियो में बता चुकी हूँ। और वैसे 10वीं वेदी एकादशी नहीं रह जाती है। और एकादशी अब की बार तो वैसे भी एक ही दिन की है। तो इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा और व्रत का विधान है। या आप भगवान कृष्ण, राधा, रुक्मणी आदि का पूजन कीजिए। और भगवान का पूजन करने से सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। और इसमें प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कीजिए और इसके बाद व्रत का संकल्प लेके आप व्रत रखिए। और भगवान जो आपके अगर कृष्ण भगवान है कृष्ण भगवान की, विष्णु है तो विष्णु की, उनकी पूजा कीजिए आप। और उनको दूध से स्नान कराइए और पंचामृत से स्नान कराइए और उनको फल फूल नैवेद्य आदि चढ़ाइए। और उनको तुलसी दल अवश्य चढ़ाइए। भगवान विष्णु को और भगवान कृष्ण को तुलसी दल अवश्य चढ़ाया जाता है, तो उनको तुलसी दल अवश्य चढ़ाइए। और ये जो एकादशी होती है, यह जो मृत्यु लोक में किसी वरदान से कम नहीं कही जाती। कोई भी एकादशी है वह किसी वरदान से कम नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि हम सभी मानवों को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी की कथा अवश्य सुने। कोई भी व्रत करें, उस व्रत की कथा जब करते हैं आप तो उसका फल अलग ही प्राप्त होता है। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं, अगर केवल कथा भी सुन लेते हैं तो उससे ही आपको व्रत का काफ़ी जो आपके कष्ट है वो दूर हो जाते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। तो आप व्रत रहिए या ना रहिए, लेकिन कथा अवश्य सुनिए। और यदि आप व्रत हैं तो इसमें अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है और इसमें चावल बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है। और अगले दिन जब पारण करते हैं तो उस दिन आप चावल का दाना खाकर व्रत पारण करते हैं। तो इस तरह से आप एकादशी व्रत रहिए। एकादशी का जो पारण है
वो व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। और साथ ही एकादशी का पारण जो है द्वादशी तिथि जब समाप्त होने से पहले कर लिया जाता है। ये नहीं कि द्वादशी जब आपकी समाप्त हो गई तब करा, द्वादशी समाप्त होने से पहले किया जाता, नहीं तो द्वादशी का भी व्रत हो जाएगा ना। तो इसलिए एकादशी जो है द्वादशी खत्म होने से समाप्त होने से पहले आप पारण कर लें। और यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई तो एकादशी व्रत पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। तो इसके बाद ही आप पारण कीजिए। और द्वादशी तिथि जब समाप्त होए उसके पहले व्रत का पारण कर लें। और यदि आप प्रदोष का व्रत रखते हैं तो आप चावल से व्रत का पारण नहीं करेंगे। आप जल में, गंगा जल में तुलसी दल डाल के उससे आचमन करके व्रत का पारण करेंगे। और यदि आप व्रत नहीं रखते हैं प्रदोष का या अगले दिन आपका कोई भी व्रत नहीं है तो आप चावल का दाना चावल से ही व्रत का पारण करेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको एकादशी की महिमा बताई, एकादशी का व्रत कब किया जाएगा यह भी बताया, पारण का समय भी बताया। और यह जानकारी आपको कैसी लगी यह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और जो वीडियो डालने में मुझे विलम्ब हुआ है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और एकादशी आज व्रत था भी नहीं इसलिए थोड़ा सा और विलम्ब हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। और एकादशी व्रत की कथा मैं अगले वीडियो में लाऊंगी। तब तक के लिए राधे राधे।